अल्लाह जान रहे हो। इनको देखो, इन आपको लगता है इनके पास 40 लाख देने के लिए होंगे पेपर के? ये भर्ती रद्द करके हमारे बच्चों पे चोर का ठप्पा लगा दिया है। उन्होंने 5 साल जो मेहनत की है वो आप लौटा सकते हो? रोटी नहीं कर रहे हैं, हम रोटी नहीं कर रहे हैं। उनको अपनी राजनीति रोटियां सेक रही, लेकिन हमारे साथ गलत हो रहा है, उसका क्या? अपना नाम चमकाने के लिए और यहाँ डांस कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी। क्या वो मान सम्मान इज्जत स्वाभिमान ये सरकार ये सिस्टम क्या ये लौटा सकते हैं? भले ही 100 मुलजिम छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपको बता दें राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पे इस समय हम खड़े हैं और ये तमाम जो भीड़ ये यहाँ पर जो आपको दिख रही है ये धीरे धीरे अंदर ही आ रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो एसआई भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। और आपको बता दें कि अभी जो हाई कोर्ट का फैसला है उससे भी ये नाखुश हैं और लगातार जिस प्रकार से एसआई भर्ती रद्द करने के लिए आंदोलन चला था वैसे ही एसआई भर्ती रद्द ना हो उसके लिए भी लगातार आंदोलन चल रहा है। और राजस्थान के लगभग हर ज़िले से ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मांग ये यहाँ पर रख रखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इनका कहना है कि एसआई भर्ती पर राज्य सरकार को ये कह रहे हैं कि न्यायोचित निर्णय वो ले और ईमानदार को न्याय और दोषियों को सज़ा देने की ये बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि एसआई भर्ती को यथावत रखने की ये बात कर रहे हैं क्योंकि इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो लोगों ने ईमानदारी से मेहनत करके अपना पैसा खर्च करके कोचिंग लगा के जो एसआई भर्ती की परीक्षा दी थी, जिनका कोई दोष नहीं है, जो नकल माफियाओं के चंगुल में नहीं फंसे, जो एसआई भर्ती पेपर लीक करने वालों के चंगुल में नहीं फंसे, उनकी क्या गलती है? क्योंकि अगर ये भर्ती रद्द होती है तो न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो निराश हो जाएंगे। और कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो उम्र की जो सीमा है एसआई भर्ती को लेके वो उनकी पूरी होने वाली है। तो सबसे बड़ी मांग उन लोगों के लिए है। कुछ लोगों से बात करें। मैम, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मांग लेकर आ रहे हैं? हमारी यही मांग है कि इस भर्ती को बहाल किया जाए और सरकार द्वारा डीबी में अपील की जाए। अभी जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है, हालांकि एसआई भर्ती रद्द नहीं हुई है, वो डिस्कशन में वो चीज़ गई है, तो क्या उम्मीद आपको है अभी? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारा पक्ष भी सुनेगी और भर्ती को बहाल करेगी। लेकिन जिस प्रकार से लगातार पिछले 2-3 दिन से किरोड़ीलाल मीणा जी हो, हनुमान बेनीवाल जी हो, उनके समर्थक हैं जो वो जश्न मना रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? उन लोगों का मेरा यही कहना है कि आज हमारे साथ हुआ है, कल औरों के साथ भी हो सकता है। एक बार ये प्रक्रिया चल गई कि भर्ती को मतलब नियुक्ति होने के बाद, भर्ती नहीं कहूँगी इसे, नियुक्ति हो गई, 2 साल जॉब करते हो गए, इसके बाद अगर रद्द हो सकती है तो कल और भी भर्तियों पर गाज गिर सकती है। तो सभी को हमारा समर्थन करना चाहिए। जो भी सरकारी कर्मचारी है उनको भी मैं कहना चाहूँगी, उन्हें भी हमारा समर्थन करना चाहिए और हमारे साथ आवाज़ उठानी चाहिए। सभी को समर्थन करना चाहिए क्योंकि इनका यही कहना है कि इनकी क्या गलती है कि इन्होंने ईमानदारी से मेहनत करके पेपर दिया और फिर अगर ये भर्ती रद्द होती है तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो हम बार बार कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं इसके अंदर जो उम्र की सीमा जो इस भर्ती के लिए वो लांघ चुके हैं, तो वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान है कि भाई हमारी क्या गलती है, हमने तो ईमानदारी से पेपर दिए थे। एक बुज़ुर्ग महिला भी यहाँ पर है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये भी अपने परिवारजनों के लिए मांग ये कर रही हैं कि एसआई भर्ती को यथावत रखा जाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ पर हैं, अपने परिवारजनों के लिए यहाँ पर आए हैं, मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाए। और इनका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो 800 परिवारों को इच्छा मृत्यु की भी ये मांग कर रहे हैं। सब आप देख सकते हैं अलग अलग बैनर ये लोग लेकर यहाँ पर आए हैं, बात करने की इनसे कोशिश भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। माता जी, आप यहाँ पर आए हैं, किसके लिए मांग लेकर आए हैं? पोते के नहीं है, क्या मांग है? नौकरी मांगे। सरकार ने जो ये फैसला हाई कोर्ट का जो सुनाया है, हाँ, उस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है? ये अन्याय हो रही है सबके साथ में कि इतना होते हुए भी और हटा रहे हैं नौकरी से। ये बेटा कैसे होएगा बताओ तुम? सब कुछ कर लिया बच्चों ने, कोई गलती नहीं है। जिन्होंने करा है उनको सजा दो और जिन्हें मेहनत करी है, रात और दिन पढ़ाई करिए, करज करके उसके बाप ने मेहनत लगा के बच्चों को इस काबिल बनाया है, उनको धोखा क्यों दे रहे हो? यह अन्याय हो रही है।
उनके घर वालों से भी तो उनके क्या गुजर रही है। मेरे से चला नहीं जा रहा, डॉक्टर ने मुझे डोलना बंद कर रखा। पिपोती के खाता राइयों में भूखे मर रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे हम, रोटी नहीं खा रहे हम, रोटी नहीं खा रहे हम लोग परिवार सहित मर जाएंगे हम लोग। रोटी नहीं खा रहे, हमारे बच्चे भी रो रहे हैं, भूखे रो रहे हैं। छोटे-छोटे हमारे बच्चे पापा क्या करेंगे, हमारे पापा क्या करेंगे। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। देखो ये सरकार रास्ते में आके और उन बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। जो नेता है किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, हनुमान बेनीवाल जी हैं, वो लोग बहुत खुश हैं। उनके जो समर्थक हैं वो जश्न मना रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, उनको क्या कहोगे? सर देखिए, ये तो एक पॉलिटिक्स वाला स्टैंड है, ये तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उनके इनसे पूछो, उनका कोई बेटा या उनका कोई भाई ने इतनी पढ़ाई की है, 7-8 साल मेहनत करके यहाँ तक आए हैं? क्या उसके परिवार में कोई एसआई भर्ती के अंदर इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया है अपना नाम चमकाने के लिए? और यहाँ डांस कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी, और किरोड़ी कह रहा है मैंने करा है, हनुमान जी कह रहे मैंने करा है। आपस में इनके झगड़े हैं और क्रेडिट लेने के लिए उन बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके 8-8, 9-9 साल। मेरा बच्चा 2016 की वैकेंसी में 0.68 से रह गया, फिर वो बोला पापा मैंने कहा दोबारा मेहनत कर, फिर 2021 के अंदर टॉप 100 में आया। आप एक बात बताइए, जो बच्चा 2016 के अंदर 0.68 से रह गया, क्या वो फर्जी आया है? क्या उसने मेहनत नहीं की? उसकी मेहनत, उसकी 8-8 साल मतलब जो है 18-18 घंटे उसकी पढ़ाई, उसके 2 बच्चे, शादी के बाद भी उसने रात और दिन मेहनत करके यहाँ तक आया। और आज जो है ये कोर्ट ये कहती है, जबकि न्याय प्रक्रिया पर हमारा पूरा विश्वास था कि नहीं, वो तो ये हमारा संविधान, हमारा न्याय कहता है कि भले ही 100 मुलजिम छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जबकि यहाँ तो इतने सारे परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है। सुसाइड कर लेंगे हम लोग, मर जाएंगे हम, क्योंकि हमारा तो न्याय से भरोसा ही उड़ गया। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इस न्याय प्रक्रिया में आप अपने स्तर पर जांच कराएं और अच्छी से अच्छी जांच कराएं, और आप चाहे इसमें हाई कोर्ट DB जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन इन बच्चों के साथ में जो मेहनत से आए हैं उनके साथ न्याय हो, उनकी जो है नौकरी वो यथावत रहे और दोषियों को सजा दो, लेकिन निर्दोषों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, वरना हम परिवार सहित आत्महत्या करेंगे। ये मेरी माता जी है, इनसे चला नहीं जा रहा है, लेकिन ये पोते के खातिर फिर चलते हुए हम पकड़ के लाए। ये देख लो इनकी स्थिति क्या हो रही है। क्या होगा हमारे सब लोगों के परिवारों का, इतने लोगों के परिवारों को? कैसे एक किसान अपने बच्चों को पढ़ाता है, एक गरीब मजदूर अपनी कैसे अपने बच्चों को पढ़ा के यहाँ तक लाता है, फिर उससे कहा जाता है कि दोबारा परीक्षा दो। साहब ये कोई छोटी मोटी कोई चपड़ासी की नौकरी है क्या? है इतनी मेहनत करनी पड़ती है SSI परीक्षा के अंदर, और यहाँ तक आने के लिए जो कितनी बच्चों को मेहनत होती लगा है। चुके हैं, हम सब लगा चुके हैं। हमारा बच्चा किसी काबिल बनेगा, हमारा पेट भरेगा। आज सरकार धोखा दे रही है, हमारे लिए गलत कर रही है। ये हम सरकार से आशा करते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो रद्द करने का नहीं आया है। उन्होंने सरकार को बोला है कि आप इस पे डिस्कशन करो। यही सरकार से कहना चाहते हैं कि उसमें आप अच्छे से अच्छी उच्च स्तरीय जांच कराएं। जितनी आप केंद्र से आपको जांच मंगानी है तो वहाँ से कमेटी मंगाएं, CBI कराएं, कुछ भी कराएं। और मैं तो कहता हूँ नारकोटिक टेस्ट कराएं, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार वालों को, सबका कराएं। लेकिन साहब निर्दोष व्यक्ति जो यथावत जो होनी चाहिए इसकी नौकरी, उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उनका न्याय होना चाहिए उनके साथ में। बिल्कुल सही बात है। इन तमाम लोगों का यही कहना है कि निर्दोष लोगों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और जिन लोगों ने मेहनत करी है, कई साल तक पढ़ाई लिखाई करी है और ईमानदारी से परीक्षा दी है, उन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये तमाम, कुछ तो जिन्होंने परीक्षा दी है वो लोग हैं, और कुछ के परिवार यहाँ पर आए हैं अपने अपने बच्चों के लिए न्याय मांगने यहाँ पर आए हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि SI भर्ती को रद्द नहीं करना चाहिए। और साफ तौर पर ये कहना है कि जो दोषी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि जो दोषी हैं उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और ये पूरे के पूरे जो भी परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, साथ ही साथ उनके परिवारजन यहाँ पर मौजूद है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आपको जो टेस्ट कराना है आप वो टेस्ट कराइए, CBI से जांच कराइए, नारकोटिक्स आप कराइए, लेकिन जो निर्दोष हैं उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किस प्रकार से यहाँ पर शहीद स्मारक पर अपने परिवारजन के लिए न्याय मांगने यहाँ पर आए। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि SI भर्ती को रद्द नहीं करना चाहिए, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दोषी हैं उन्हें ज़रूर सज़ा मिले। आज आप यहाँ पर आए, किसके लिए आए हैं? हम आए हमारा हक मांगने के लिए, हमारा हक चाहिए हमें। बहुत मजदूरी मेहनत करके बकरी चराइए, मजदूरी करिए, तब जाके हमारे देवर को लगाया है। हमें हक चाहिए हमारा।
बेटा यहाँ पर किसके लिए मांगने आए हो हक? लोग हमारे चाचा के लिए। हमारे चाचा के लिए। चाचा के लिए। चाचा ने परीक्षा दी थी, हाँ दी, बहुत मेहनत करी क्या थी। बोलना चाहते हो मुख्यमंत्री जी को? हमारे चाचा को हक चाहिए। हमारे चाचा को हक चाहिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे हैं, सब अपने अपने परिवारजनों के लिए यहाँ पर एसआई भर्ती को यथावत रखने के लिए मांग यहाँ पर कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ आप एसआई भर्ती को यथावत रखने की मांग आप यहाँ पर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि ईमानदार लोगों के प्रति अपना रवैया अच्छा रखें और न्यायपालिका है जो भ्रष्ट बन चुकी है अभी, उसमें सुधार करें। और भजन लाल जी से ये अनुरोध है कि 2021-22 में जो भर्ती आई है, उसका जो भर्ती पीछे डोटासरा के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें सुधार करें और न्याय की उम्मीद करते हैं सरकार से। जी सर, न्यायपालिका को ऐसे भ्रष्ट नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका ही हमारी बात नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। तो हम लोग इसकी सिंगल बेंच की जगह डबल बेंच की मांग करते हैं और इस जो भी केस है इसको वापस ओपन किया जाए और जो लोग कल्प्रिट है उनको दर्द दबोचा जाए। और जो भी लोग इतनी मेहनत से लगे हैं, 5 साल 6 साल अपने दिए, अब वो वापस नहीं आ सकते उनके। तो ये सरकार बोल रही है कि आगे फिर से तैयारी एक कुछ नहीं होता है। फिर से तैयारी नहीं होती है। हर तरह फाइनेंशियल दिक्कत होती है, फैमिली में प्रॉब्लम आ जाती है, तो तैयारी कैसे करेगा आदमी। और एज समस्या भी है, उनमें सब चीज़ें आती है। और अभी इस भर्ती को यदि रद्द कर दिया तो जो लोग अभी विचाराधीन थे वो तो अब फ्री हो गए, वो तो अपने अपने घर चले जाएंगे। जिन्होंने पेपर बेचा उनका तो ठंडे बस्ती में चला गया प्रोग्राम। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम राजस्थान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये मैं इस न्यायपालिका से इस जो इन्होंने निर्णय दिया है इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और जज साहब को देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं अभी। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि न्यायपालिका को भी देखना चाहिए कि जो निर्दोष लोग हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। और यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहोगे आप? सर जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सिस्टम की इस नाकामी को हम ईमानदार अभ्यर्थी, हमारे ईमानदार अभ्यर्थी क्यों भुगतेंगे? उन्होंने 5 साल जो मेहनत की है वो आप लौटा सकते हो? क्या वो न्यायाधीश महोदय लौटा सकते हैं? आज किसी राजनेता को बोल दोगे आप अपना चुनाव वापस लड़ो, हार जीत बाद में देखेंगे, आप चुनाव वापस लड़ो, आप लड़ सकते हो? वैकेंसी निकालने से क्या होगा? आप 5 साल हमें लौटा दो, जो भी होगा वो देखा जाएगा। आप 5 साल पहले हमें वापस दो, वो जो हमारी उम्र से, हमारे अभ्यर्थियों की उम्र से निकला है ना, वो 5 साल ना तो कोई सरकार दे सकती है, ना ये अपने सिस्टम दे सकता है। तो हमारी तो यही मांग है कि जो भी दोषी है उनको आप पकड़ो। आपकी इतनी बड़ी एजेंसियां है, सीबीआई है, सबको लगाओ काम पे, आप उनको पकड़ो, उनको निकालो बाहर पकड़ के। जो भी नेता भी उसमें इन्वॉल्व है उनको भी पकड़ो ना। आप ईमानदार, यहाँ इनको देखो, आपको लगता है इनके पास 40 लाख देने के लिए होंगे पेपर के? यहाँ पे किसी के पास लगता है आपको? इनके छोटे छोटे बच्चे, हम कैसे मान ले कि हमने 40 लाख या इन्होंने 40 लाख दिए होंगे? हम हमारे घर की बात कर रहे हैं, आप भर्ती रद्द करके पल्ला झाड़ रहे हो। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं और किसी की बात नहीं कर सकती, मैं अपने घर की, अपने परिवार की बात करती हूँ। हम 8 बहनें हैं, हमारे पिताजी 4th ग्रेड सर्विस से रिटायर्ड है। क्या मेरे पिताजी दे सकते हैं इतना पैसा कि जो हम सब भर्ती है? आपने ये भर्ती रद्द करके हमारे बच्चों पे चोर का ठप्पा लगा दिया है। हम जब तक दूसरी वैकेंसी में सफल नहीं होंगे, जब तक हम सब चोर कहलाएंगे। क्या वो मान सम्मान, इज्जत, स्वाभिमान, ये सरकार, ये सिस्टम, ये मीडिया, ये मैं सभी से निवेदन करती हूँ, क्या ये लौटा सकते हैं? 3-4 साल पूर्व इन्होंने फिजिकल की तैयारी की और बच्चों ने फिजिकल दिया, तब इनकी जो कैपेसिटी थी बॉडी की, क्या वो 5 साल बाद वो टेस्ट वापस पास कर सकते हैं? मैं कहती हूँ नहीं कर सकते। बचपन बुढ़ापे में फर्क होता है, कैसे इतनी श्री कर सकते हैं भर्ती को रद्द करके? आप इसकी गहनता तक जाइए, फिर ईमानदार होने का हमें क्या फायदा मिला? दोनों लीडर्स को आप क्या बोलेंगे जिनमें भर्ती रद्द कराने का श्रेय लेने की होड़ मच रही है, किरोड़ी लाल मीणा जी और हनुमान बेनीवाल? मैं उन पे कुछ भी नहीं बोलूंगी, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना। मैं अपने बच्चों की बात करती हूँ, मैं जो ये पीड़ित बच्चे हैं मैं इनकी बात करती हूँ। हमें ना तो यहाँ कोई किसी सिस्टम से लेना देना है, ना किसी नेता से लेना देना है, ना हम किसी के विरोधी है, ना किसी के पक्षधर है। हम ये कह रहे हैं इन बच्चों ने इतने साल मेहनत की, न मानसिक नहीं, इन्होंने शारीरिक भी प्रयास किए, मानसिक प्रयास किए, इन्होंने साक्षात्कार भी दिए, तब इतने साल ये सब जो अभी होड़ लेने में बचे कहाँ थे इतने साल? बताइए आप तो हम सिर्फ यही कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, निवेदन लग रहे हैं कि जो ईमानदार का न्याय करे बस, और डीबी में जाए सरकार हमारे पक्ष की ओर से। बिल्कुल, इन तमाम लोगों का यही कहना है कि जो न्यायोचित निर्णय इस पूरी भर्ती के दौरान होना चाहिए
और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। कुछ बच्चियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे आप? सरकार टीवी में जाए और हमारे साथ खड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लेकिन सरकार हमारे साथ रहे। हनुमान बेनीवाल के रोडेलाल मीणा जी को क्या बोलना नहीं बोलना चाहते हैं, उनको अपनी राजनीति रोटियां सेक रही, लेकिन हमारे साथ गलत हो रहा है, उसका क्या? हम क्यों भुगते? उनको तो उनकी राजनीति करनी है। हमारे साथ इतना गलत 4-4, 5-5 साल कौन लौटाएगा? हमें हमारी मेहनत 2019 से लगे हुए हैं, इतने सारे पेपर क्लियर करके आए हैं हम लोग। इसका मतलब सब में फर्जीवाड़ा करके आए हैं क्या? भाई वो क्या बोला, हमें बाहर निकाल के अभी 1.5 साल से हम वो फर्जी का डब्बा लेके घूम रहे हैं। लेकिन ये उम्मीद थी कि चलो कोर्ट का फैसला आएगा तो हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन अब तो हमारे सर पे उन्होंने लगा दिया है कि हाँ फर्जी हो, और फैमिली वालों को सबको यही सुनना पड़ रहा है कि आपके बच्चों को निकाल दिया, फर्जी है, आपके बच्चे पैसे देके लगे हैं। एक विशेष बात यहाँ पर यह है कि जो हमारे कानून मंत्री हैं जोगाराम जी और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों ने ही कहा है कि एसआई भर्ती को कोर्ट ने रद्द नहीं किया है, डिस्कशन के लिए सरकार को भेजा है कि सरकार डिस्कशन करे और जो भी कानून के विशेषज्ञ हैं उनसे बात करे। तो क्या उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है? हाँ सर, अभी बाकी है, क्योंकि हम तो सर प्रोसेस के तहत आए हैं, लेकिन जो इनकी जो कमियां वो हमें नहीं पता। हम ईमानदारी से पढ़ के आए हैं, हमें नहीं पता था कि कितना फर्जीवाड़ा है, कितना है। हम गरीब, हमारे एक फैमिली बैकग्राउंड बहुत गरीब है। अगर हमारे पास में इतने पैसे होते तो हम ऐसा ही क्यों, हम बिजनेस ही कर लेते ना सर। अब हाँ सर, हमारे पास, हम चाहते हैं कि सरकार डीबी में जाए और हमारा पक्ष रखे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। हमें हमारी जॉब चाहिए, या तो हमें जॉब दे दो या हमें मृत्युदंड दे दो। हमें सबको गोलियां मार दो, हम मर जाएंगे, चाहे मर जाएंगे, मरने में हमें कोई वो नहीं है। जीने से अच्छा, ऐसे जीने से अच्छा सर हम मरना चाहते हैं कि ऐसे जीने से अच्छा हम मरना चाहते हैं। जो तमाम जो राजनेता हैं, भले ही कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, जो उनमें होड़ मची हुई है, जश्न मना रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, उन राजनेताओं को क्या कहना चाहोगे, दोनों ही पार्टियों? नहीं, हमें क्या है कि राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी गुहार है सिर्फ न्यायाधीश से, कोर्ट से। जो कोर्ट का आदेश आया है ना, वो हमारे पक्ष में नहीं है, तो हमारी पूर्ण जो संपूर्ण सरकार है ना, उसी से हमारा संदेश है कि वो हमारे साथ मतलब कि डीबी में जाए और हमारा पक्ष रखे, हमारे साथ न्याय करे। तो आपने सुना, ये तमाम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप भीड़ आप ये देख रहे हैं, ये सब लोग यहाँ पर आए हैं एसआई भर्ती को यथावत रखने की मांग को लेकर। और उनका साफ तौर पर कहना है, बस ये बुजुर्ग हों, बच्चे हों, या फिर उन परीक्षार्थियों के परिवारजन यहाँ पर तमाम बैठे हैं। किसी की माँ बैठी है, किसी के पिताजी बैठे हैं, किसी की वाइफ यहाँ पर है, तमाम रिश्तेदार यहाँ पर हैं और ख़ुद परीक्षार्थी भी यहाँ पर है। और इनका यही कहना है कि हमने मेहनत से पेपर दिया था, हमने तैयारी करी थी, हमने फिज़िकल हमने पास किया, हम इंटरव्यू तक हम पहुंच गए थे, और ऐसे में अगर हमारी मेहनत पे अगर पानी फिरता है तो फिर सरकार सोच ले कि हम तमाम लोग यहाँ पर इन तख्तियों पे, कई ऐसी तख्तियाँ हैं जिन पर लिखा हुआ है कि अगर आप भर्ती को यथावत नहीं रख सकते तो आप हमें मृत्यु दंड दे दीजिए, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ न्याय हो। और जो भी दोषी हैं, आप नार्को टैक्स कराएं, आप सीबीआई में जाएं, या जो भी सरकारी एजेंसियां हैं आप उनके पास में जाएं, और जो दोषी हैं, भले ही वो पेपर लीक करने वाले हों या फिर सिस्टम में हो, सरकार में हो, उन तमाम दोषियों को पकड़ो और उनको जेल के अंदर डालो, लेकिन हम बेकसूर लोगों के साथ में आप न्याय करो और एसआई भर्ती को यथावत रखो। सहयोगी कैमरामैन ममतेश के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।